अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से होंगे आप सब और दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें। आज आपको एक सिख जज खड़क सिंह का वाक़या सुनाता हूँ। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले पटियाला के जो महाराजा थे उनके मामू खड़क सिंह जो है वो गांव में पंचायतों के फ़ैसले किया करते थे। तो उन्होंने पटियाला शहर में जस्टिस की जो सीट थी वो खाली थी, तो उन्होंने आके अपने भांजे से कहा कि बेटा जस्टिस की जो सीट है वो खाली है, तो क्यों ना मुझे पटियाला शहर का जस्टिस बना दिया जाए, जज बना दिया जाए। तो उसके भांजे ने जो है वो बग़ैर किसी लय तो लाल यानी किसी रुकावट के उसने एक चिट्ठी लिख के दी। उस टाइम आपको पता अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने वाइसराय जो है वो ऑर्डर पास किया करता था जस्टिस बनाने के लिए। तो उसने जब वो चिट्ठी जो है वो लिख दी, तो चिट्ठी लिख के वो जो खड़क सिंह साहब थे वो चिट्ठी को लेके वाइसराय के पास गए। वाइसराय ने उस चिट्ठी को पढ़ा कि पटियाला के महाराजा ने वो चिट्ठी लिखी है, उसमें लिखा हुआ था कि इनको जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। वाइसराय ने खड़क सिंह से पूछा कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? उसने कहा कि जी आपने मेरे से मास्टरी करवानी है, क्लासें पढ़वानी है आपने मेरे से। उनका सर आपसे हमने फ़ैसले करवाने हैं, लेकिन आप कितना पढ़े लिखे हैं? उसने कहा जी मैं गांव में फ़ैसले करता हूं, पंचायत का इंचार्ज हूं, पंचायतियाँ हूँ, कई सालों से फ़ैसले कर रहा हूं, तो इसलिए इसमें पढ़ाई मैटर कहाँ करती है। तो उसने कहा कि वाइसराय ने सोचा कि अब इससे ज़्यादा बहस करना जो है वो मुनासिब नहीं। उसने फ़ौरन उसका आर्डर पास किया और उसको जस्टिस लगा दिया। अब वो जब जस्टिस बन के आया वापस, तो पहला जो मुकदमा उसकी अदालत में पेश हुआ वो एक कत्ल का मुकदमा था। एक औरत जो है वो एक कटहरे में खड़ी होके अपना मुकदमा बयान कर रही थी, अपना मसला बयान कर रही थी कि भाई ये 4 लोग दूसरे कटहरे में खड़े थे। उसने ये कहा औरत ने कि इन 4 लोगों ने मेरे खावंद को कत्ल कर दिया है और मेरा खावंद खेतों में काम कर रहा था। जज जो है खड़क सिंह साहब, उन्होंने वो सारा मसला देख के समझ गए, क्योंकि वो कई सालों से पंचायतों का फ़ैसला कर रहे थे। उन्होंने उन 4 से पूछा भी क्या जो है वो मसला हुआ। तो वो औरत ने कहा कि वो 4 ने कहा कि भाई हमने इसको कत्ल नहीं किया। फिर उन्होंने औरत से पूछा भी कैसे ये वाक़या हुआ। तो वो औरत ने कहा कि भाई ये 4 थे, मेरा खावंद जो है वो खेतों में काम कर रहा था, एक के हाथ में जो है वो कई थी, दूसरे के हाथ में वो फसलें काटने के लिए दरांती इस्तेमाल करते हैं वो थी, दातरी जिसको पंजाबी में कहा जाता है वो थी, और 2 के हाथ में डंडे थे। इन्होंने आके मेरे खावंद को मारा और इस कदर मारा कि उसकी मौत वाक़ हो गई। अब जब उन 4 की जाने मुखातिब हुआ मसले को समझने के बाद, उसने उन 4 से पूछा हाँ भाई तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा जी ये औरत झूठ बोल रही है, हमारा उसके साथ ज़मीन का तनाज़ा था, हम गए थे उससे बात करने के लिए और ये कह रही है मेरे हाथ में कई थी। एक बंदे ने कहा मेरे हाथ में कई नहीं थी, मेरे हाथ में तो वो छोटा सा औजार था जिससे मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, कांटी टाइप थी, और जिसके डंडे कह रहे हैं वो उनके हाथ में डंडे नहीं थे, वो तो खाली हाथ थे, हम तो उससे बातचीत करने के लिए गए थे, वो तो मसला हुआ, लड़ाई हुई और हादसाती तौर पर उसकी जो है वो मौत वाक़ हो गई। अब खड़क सिंह पूरे मामले को समझ चुका था। इसी दौरानिए में सामीन जो बैठे थे उनमें से एक काली वर्दी पहना हुआ बंदा है, काले कपड़े उसने पहने, काला कोट पहना हुआ, वो खड़ा हुआ, उसने हाथ ऊपर किया कि जज साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी खड़े हो जाओ, बताओ क्या बात। उसने कहा जी मैं इनका ये मसला इस तरह नहीं, ये इनका ज़मीन का तनाज़ा था और इस तरीके से ये सारी बात जैसे मेरे मौकिलिन बयान कर रहे हैं वो है। उसने अपने असिस्टेंट से, वो जो उनका मुंशी अदालत में आपको पता मुंशी होता है जो टाइप कर रहा था, उसने खड़क सिंह से पूछा यार ये काले कोट वाला कौन है? उसने कहा जी ये इनका वकील है। अब उसने उसको समझते अच्छा यार ये भी इनके साथ का है, ये भी अना दिनाल है? उसने कहा जी ये भी अना दिनाल है। अच्छा जी तू भी इधर कटहरे से आ जा, कटहरे खड़ा हो जाओ। उसको भी बुला लिया, वो 5 लोग हो गए कटहरे में। अब उसने एक लाइन का फ़ैसला तहरीर किया, उसने कहा जी इन 5 को फांसी लगा दिया जाए। फिर उसके बाद काफ़ी अरसा तक वहाँ पर अमन रहा, क्योंकि आपको पता है कि जब फ़ैसले होते हैं तो वो इम्तिहान तो जज का हो रहा होता है कि वो पहचान लेता है कि सच पे कौन है और झूठ पे कौन। तो बेटा नेक्स्ट